सोच सकता, पर जीजू जल्दी से आकर दीदी का व्रत खोल दे। कैसा अजीब प्रॉब्लम है यार, चाहते हुए भी मैं रोली का व्रत खुलवाने नहीं जा सकता। आर्यन कुछ ज्यादा सड़े हुए मूड में नहीं है आज। अच्छा टेंशन मत लीजिए, सारा इंतजाम हो गया। किसका इंतजाम होगा? रोली भाभी छत पे आपका इंतजार कर रही है, जाइए। मौसी जी को मैं और मिसेस वर्मा संभाल लेंगे। भाई आपकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। वैसे तो मेरे में टैलेंट कूट कूट के भरी है। अब बता दीजिए आप मेरे किस टैलेंट की फैन हो गई हैं? अरे भाई इतने सालों से हम तीज का त्योहार मनाने आ रहे, लेकिन आज आपके राज में जो इतनी सुंदर व्यवस्था और जो खातिरदारी हुई है ना, उसका तो जवाब ही नहीं है। हाँ भाई समझने वाली बात है, मैं जिज्जी की तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ ना। मेरा सब कुछ लेटेस्ट होता है, ब्रांडेड टेस्ट। वैसे तारीफ के लिए थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको इतनी टिप देनी होगी। हमें ये बताना होगा कि घर में जब इतने बड़े फंक्शन होते हैं तो कैसे मैनेज किए जाते हैं। आप चलिए और हमें बताइए। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी भाई, मैं तो सबको सब कुछ। आइए आइए। लग गया मक्खन, चाहिए। ये चैनल के बच्चे, थैंक यू। पता नहीं प्रेम जी कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। उनकी रक्षा करना माता रानी। आवे। ओके ओके। अबे 1 मिनट, भूख लगी है तो खाना खाओ ना, भाव क्यों खा रही हो? मैं आपसे गुस्सा हूँ। ओके समझ गया, लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि आप मुझ में ध्यान नहीं देते। क्या? आप मुझ पे ध्यान नहीं देते। मैं तुम पे ध्यान देता हूँ बाबा। बात यह है कि अबे सफाई देना चाहते हैं आप? पहले खा तो लो। और वैसे ना इस बात की कोई सफाई नहीं हो सकती, आप मुझ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। देखो सफाई का तो ऐसा है कि रह नहीं देते, कुछ खा ही लेते हैं।
खुद को इतनी जोर से भूख लगी तो मुझे क्यों खिलाई जा रही हो? पति परमेश्वर जी, अगर आपकी जान की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है तो आप अपनी जान की लंबी जान के लिए व्रत क्यों नहीं रख सकते? ये मेरा डायलॉग नहीं हुआ करता था, है कि नहीं? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आपको भी भूख लगी होगी। कुछ नहीं खाया ना आपने भी? मौसी जी का ध्यान भटका कि आपने मेरा व्रत खुलवा दिया। अब बस जीजू जल्दी से आके दीदी का व्रत खोल दे। नहीं खाया? कैसे खाता अपनी रोटी के बिना? इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, खा ही लेते हैं। चल 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 चल। हमारी गर्दन पकड़कर कोई फायदा नहीं प्रेम। मणि को जीतना चाहते हो तो हमारी बात मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे लिए मणि ज्यादा कीमती है या सिमर, ये तुम जानो। सिमर मेरे लिए क्या मायने रखती है ये मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं। अब शांत भी हो जाओ प्रेम बाबू। चलो एक काम करते हैं, जो ये तीसरी बाजी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात सुननी होगी। सोच लो प्रेम, ये मौका नहीं, राजयोग है, राजयोग। क्योंकि अगर तुम जीत गए तो एक ही पल में घर, बिजनेस, सिमर, मणि सब कुछ हासिल कर लोगे। अब मुझे तेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना, क्योंकि तेरी बातों से मुझे मकारी की बू आने लगी है। और रही बात सिमर की, तो ना तो मैं खुद अपने रिश्तों का मजाक उड़ाता हूं और ना ही किसी को अपने परिवार के रिश्तों का मजाक बनाने देता हूं। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं सिमर को दांव पर नहीं लगाऊंगा। और एक बात और, अगर तुझे ये प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स रखने हैं तो तू रख, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आवेश में उठाए हुए कदम अक्सर गलत साबित होते हैं प्रेम। एक बार फिर सोच लो, हमने जो तुम्हें सुनहरा मौका दिया है उसे गवा कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ये गलती है तो मुझे ये गलती करना मंजूर है प्रेम। बस जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो